हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं 8.1 प्रश्नावली नंबर 8.1। ठीक है, मैथ का क्या चीज़ का मैथ का प्रश्नावली नंबर मैथ्स का प्रश्नावली नंबर 8.1 उसमें हमने तीन क्वेश्चन लगभग पढ़ा दिए थे। 3 क्वेश्चन करा दिए थे। अगली वाली लेक्चर में दूसरा नंबर लेक्चर में हमने कराया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब चौथा नंबर क्वेश्चन से। अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके एंड चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका कैसा चल रहा है पढ़ाई, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या था यहाँ पर 8 पॉइंट क्या है, त्रिकोणमितीय परिचय। यहाँ पर देखिए आपका 8.1 आ गया। ठीक है, देखिए 8.1 में चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 कॉट ए, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन और सेक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 15 कॉट ए दिया गया है। क्या दिया गया है? 15 कॉट ए। इसको आप क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को अब हम लोग समझेंगे। देखिए 15 कॉट ए बराबर कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। ठीक है, फिर बोल रहा है उसके बाद साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। किसका? साइन ए का एंड सेक ए का मान ज्ञात करना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ये का चीज़ में है तो गुना में, तो इधर आएगा तो काची में हो जाएगा, बटा में। यानी इसे लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 8/15। आप लोगों को कॉट के फार्मूला हम बताए थे। कॉट का फार्मूला क्या होता है? b/p। क्या बताए थे? b/p। तो इसका भी फार्मूला क्या होता है? b/p होता है। तो ये कितना का मान है? b का मान कितना है? 8 है। और p का मान कितना है? तो p का मान 15 है। तो यहाँ पर हम लोगों का b का जब मान पता है 8 है, p का मान जब पता है 15 है, कितना है? 15 है। तो अब h का मान निकालना रह जाएगा। h का मान यहाँ पर h बराबर वाट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? h बराबर वाट लगाएंगे और h का अब मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे h का फार्मूला हम बताए थे, h बराबर रूट का p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये हम फार्मूला बताए थे। और h बराबर क्या लिख सकते हैं? p कितना है? p का मान कितना है? तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर b की जगह पर कितना था? 8 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 प्लस 8 64। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? अब इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब जोड़ने पर कितना आ रहा है? अब जो देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 8। ठीक है, यहाँ पर 2 8 9 2 8 9 इतना आया। ठीक है, तो इसका क्या होता है? वर्गमूल इसका होता है 17। कितना होता है? 17 होता है। तो यहाँ पर आपका h का मान जो है निकल कर आ चुका है। h का मान कितना हो गया? h का मान आपका 17 हो चुका है। अब हम लोगों को ज्ञात क्या करना था? साइन ए ज्ञात करना था। तो साइन का फार्मूला हम बताए थे आप लोगों को। साइन ए का फार्मूला, साइन थीटा का फार्मूला बताए थे p/h। तो p/h तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखेंगे p/h। तो p का मान कितना है? तो p का मान यहाँ पर था 15। ठीक है, और h का मान कितना है? तो 17। आपका आंसर इसका हो गया। फिर देखेंगे सेक ए का। तो सेक ए का फार्मूला क्या होता है? b/h। तो b का मान कितना है? तो b का मान आपका कितना दिया गया है? तो 8 दिया गया है। 8/h का मान कितना था? तो 17 था। आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्या 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया आपका? 4 नंबर भी आपको प्रूव्ड करके हमने बता दिया। ठीक है, अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए
आप लोगों को ये पहले समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग फिर से बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए या कुछ भी करके बताइए, ठीक है। आपको इसको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए सिंपल सी बात है, कुछ नहीं किए, ये आपका क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, और इसे हमको क्या करना है, याद करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले इसको साथ छेड़खानी करेंगे, ठीक है। तो ये हम 15 देखे क्या चीज़ में था, तो गुना में था, तो इसको इधर लेकर आ गए तो क्या में आ गया, बटा में आ गया, यानी 8/15 हो गया। 8/15 हो गया। तो हम जानते थे कि कॉट का फार्मूला होता है, कॉट थीटा का क्या होता है, b/p होता है। तो b/, में हमने p लिखा, हमने देखा कि b का मान इतना दिया गया है, p का मान इतना दिया गया है, ठीक है। और इसी प्रकार से एक और आप लोगों को सवाल देते हैं, आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देते हैं, मिटका देते हैं इसको। सबसे पहले हम अपने से सवाल देते हैं आप लोगों को बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हम अपने से देते हैं, आप लोगों को बनाना है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप लोगों को क्या करना है, 5 sin a क्या है, 5 sin a, या इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, हाँ लिखिए कोई दिक्कत, sin a 3, ठीक है। इतना इसको 4 कर देते तो अच्छा रहता। देखिए इतना दिया गया है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, cot tan, cot a, cot a, tan a ज्ञात करें, यानी ज्ञात करें। देखिए बोला गया है आपका, ये दिया गया है यदि करके, यदि इतना करके, मतलब कि साइन क्या है, 4 sin a बराबर कितना है, बराबर में कितना है, 3 है, और इसको हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सीधा वही लॉजिक लगाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ये 4 कोची में है, तो ये 4 कोची में है तो गुना में, तो काचे में चल जाएगा, बटा में। यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, sin a बराबर 3 या 3/4, 3/4। तो हम लोग साइन का मान पढ़े हुए हैं, कितना साइन का मान पढ़े हुए, p/h क्या होता है, p/h होता है साइन का मान, ठीक है। अब p का मान कितना आया, p का मान आया 3, ठीक है। h का मान कितना आया, 4 आया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या का मान निकालना रह जाएगा, अब देखेंगे p बराबर कितना आया, 3 आया, कोमा, फिर यहाँ पर h का मान कितना आया, 4 आया, और हम लोगों को b का मान ज्ञात करना रहेगा। तो b का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे b बराबर लिखेंगे h का स्क्वायर, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, h का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, b बराबर क्या होगा, b बराबर रूट का h का मान कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर p का मान कितना है, 3 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, b बराबर रूट का 4 × 16 माइनस में 3 3 का 9, यानी कितना आ गया, √7 आया, कितना आया, √7 आया, ठीक है। ये आपका कितना आया, कर्ण, यानी सॉरी यहाँ पर आधार कितना आया, यानी बेस कितना आया आपका, √7 आया। तो यहाँ पर अब इसको सिद्ध करेंगे, क्या करेंगे, अब इसको सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल इसको लिख लेंगे, cot a को लिखेंगे, और cot a का फार्मूला क्या होता है, b/p। तो यहाँ पर b का मान कितना है, तो √7 है, और p का मान कितना है, तो p का मान यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, tan है, tan a लिखेंगे, और tan a का फार्मूला होता है p/b, तो इसका फार्मूला होता है p/b, यानी 3/√7। ये आपका आंसर हो गया। ये इसी प्रकार से दम बनाना है आपको, इसमें दिस डेट वाला काम नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में कहीं नया नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि भैया आपका ये वाले लेक्चर में हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, नहीं आया है, तो अगले लेक्चर में उसको हम फिर से रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर, सॉरी यहाँ पर अगले क्वेश्चन को, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन को, 1 मिनट आप लोग वेट करिएगा। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, 6 नंबर क्वेश्चन है ना। 6 नंबर क्वेश्चन आप क्या करें, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण यानी न्यून कोण, यहाँ पर न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से जो छोटा होता है, 90 डिग्री से जो छोटा होता है उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, ठीक है।
न्यून कोण क्या कह रहा है, न्यून कोण। यहाँ पर देखिए न्यून कोण है तो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो ये एकदम सिंपल है और इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसे बनाना है, ठीक है। देखिए इसको सबसे पहले हम मिट काटते हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में कुछ लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन था ना, हम 6 नंबर करा रहे हैं 5 नंबर। देखिए गलती कर दिए ना, 5 नंबर छोड़ दिया, ठीक। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या दिया गया है, सेक थीटा, यहाँ पर सेक थीटा बटे में बराबर 13/12 ये दिया गया है, ठीक है। और बोल रहा है क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि सेक थीटा बराबर क्या है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। परिकलित करने का मतलब होता है ज्ञात करें। आपको डाउट करने के लिए एक क्वेश्चन दे भी सकता है, ठीक है। देखिए आपको परिकलित करना है क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब आप लोगों को पढ़ाए थे हम। त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा ज्ञात करना है, साइन थीटा आप लोगों को ज्ञात करना है, कॉस थीटा आप लोगों को ज्ञात करना है, टैन थीटा ज्ञात करना है, उसमें सेक थीटा आप लोगों को ज्ञात करना है, कोसेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा ज्ञात करना है उसमें, एंड टैन कॉट थीटा ज्ञात करना है। तो ये सब आपको ज्ञात करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब बोला है, ये सब आपको बोला है ज्ञात करना है। तो देखिए सिंपल सी लॉजिक है। यहाँ पर देखिए सेक का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर सेक का फार्मूला होता है, हम लोग पढ़े थे H/b। तो यहाँ पर भी लिखेंगे H/b, बी क्या बी। यहाँ पर देखिए एच का मान कितना आया, 13 आया, कितना आया 13 आया, और बी का मान कितना आया 12 आया, कितना आया 12। अब हम क्या का मान निकालना है, पी का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पी बराबर, फार्मूला लगाएंगे यहाँ पाइथागोरस का, पाइथागोरस वाला फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय वाला। यहाँ पर देखिए एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, पी निकालने के लिए क्या लिखेंगे, रूट का एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे पी बराबर रूट का एच का मान कितना दिया गया है 13, तो 13 का यहाँ पर स्क्वायर चढ़ाएंगे, माइनस बी का मान कितना दिया गया तो 12, तो 12 का स्क्वायर चढ़ाएंगे। अब हम लोग स्क्वायर करेंगे सबका, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यह इसका क्या होगा 169, क्या 169। यहाँ पर देखेंगे 144, ठीक है, इसका आ गया। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, पी यानी 25 बचेगा, कितना बचेगा 25। इसका मान कितना निकलेगा 5, यानी पी का मान कितना आया 5 आया। यहाँ पर लिख सकते हैं पी का मान 5, कितना पी का मान 5। अब सब कुछ निकल गया, एच का भी मान निकल गया, पी का भी मान निकल गया और बी का भी मान निकल गया। तो अब इसको निकाल लेंगे हम। अगर देखिए साइन का फार्मूला क्या होता है P/एच, तो इसका P का मान कितना है तो 5 है, और H का मान कितना है, H का मान 13 है, और B इसका कॉस का क्या होगा B/एच, तो B का मान कितना है, B का मान 12 है, और H का मान कितना है तो 5 है। इसी प्रकार से इस सबको निकालना है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा। अब हम अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला नंबर आप लोग इसे नोट कर लीजिए, नोट करना चाहेंगे तो, ठीक है, आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, इसमें नो डाउट। आप लोग सबसे पहले नोट करिए और बोलिए कि नोट हो गया। यहाँ पर हम थोड़ा सा चलिए, अब नोट हो गया तो अब मिट करते हैं इसको, ये सब डिलीट करते हैं। यहाँ पर अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है आपको लगभग 6:30 हो रहा होगा मॉर्निंग में, हाँ 6:13 हो रहा है, 6:13 हो रहा है अभी आपको, 6:13 यानी सुबह सुबह एकदम क्लास ले रहे हैं आपकी। देखिए यहाँ पर क्या होगा 6 नंबर क्वेश्चन, इंकवा डाल लेते हैं ना, इंक डाल लेते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चन को
बारी बारी से देखते जाएंगे। आज कितना कितना करा दे, ख़त्म ख़त्म नहीं, ख़त्म हो जानी चाहिए लेकिन ख़त्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए लेक्चर को ना सोचते हम 30 मिनट कम से कम ले, 30 मिनट भी हो भी जाता है, 30 मिनट ठीक है, 30 मिनट हो भी जाता है। अब बोलिएगा कि लाइव क्यों नहीं लेते हैं, तो लाइव का प्रॉब्लम क्या है, इंटरनेट का। अभी लाइव ही खातिर हम तैयार थे, पूरा शेड्यूल उड्यूल लगा दिए थे लाइव का, और यहाँ पर क्या हुआ कि इंटरनेटे नहीं चल रहा है। तो सोचिएगा वाईफाई अभी नहीं लगाएंगे, 12th बाद हमारा अभी ये जो अभी पढ़ाई है, हम 12th क्लास में पढ़ते हैं ना अभी, इसकी वजह से हम नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पर हम नहीं रहते, हमारा दो घर है। ठीक है, देखिए अब छठा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्या बोल रहा है कुछ। छठा नंबर क्वेश्चन, यदि यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा अब, यदि क्या बोल रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि cos ए बराबर cos बी। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर हमको क्या दिखाना है, यहाँ पर कोण ए और कोण बी ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बना लिए, समकोण यहाँ लग रहा है, ये छेरिया आ गया। यहाँ पर देखिए कोनो एंगल से समकोण नहीं लग रहा था, अब लग रहा है समकोण। ये देखिए काची है, समकोण है। अब इसका नाम दे देंगे, अब यहाँ भी मान सकते हैं या यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, तो हम मानेंगे ए बी सी। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया गया है क्या है, cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। तो हम लोग अब क्या करेंगे, cos ए है ना, सबसे पहले ये बताइए cos का फार्मूला क्या होता है, तो क्या होता है, तो b बटे में h होता है, b बटे में h होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए, बराबर इसका भी क्या होता है, b बटे में h होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए b बटे में h होता है, तो हम क्या कोण किसको मानना है, a को मानना है, कोण a को मानना है, तो a को क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। जब इसको मानेंगे तो इसका आधा क्या हो जाएगा, ये वाला कौन सा हो जाएगा, थीटा के सामने क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। और यहाँ पर जो हो जाएगा ये कौन सा है, ये विकर्ण है यानी कर्ण है, ये हाइपोटेनस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, cos a के पदों में, cos a के पदों में इसको क्या लिख सकते हैं, b बटे में h है, तो b कौन है, b बटे में h, तो यानी AC यहाँ पर लिखेंगे AC बटे में, देखिए यहाँ पर लिखें AC, क्या AC, क्योंकि ये b है, क्या है, b है। और अब क्या लिखेंगे, AB, क्या लिखेंगे, AB, क्या है कि h है, क्या है, h है, तो यहाँ पर लिखेंगे AB, फिर बराबर है, बराबर देंगे। अब किसको पदों में मानना है, b की पदों में, यानी इसको अब थीटा मानेंगे। अब इसको मिट कर दीजिए, हो गया। अब इसको थीटा मानेंगे, अब इसको हटाइए थीटा को। ठीक है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी लंब हो जाता है। क्या होता है, लंब हो जाता है। और इस ये तो कर्ण रहेगा ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो अब इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर b कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला, तो BC क्या हो जाएगा, BC यहाँ पर BC। अब फिर यहाँ पर h है, तो h रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इतना तकले आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग फटाफट से बताइएगा। ठीक है, आप लोगों को इतना तक समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग बताइएगा। अब इससे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है आप लोगों को इतना तक समझ में आया तो बोल दीजिए हाँ, और नहीं आया तो बोल दीजिए नहीं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। यहाँ पर AC गुणे BC, AC गुणे BC। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, अब इसको करेंगे AB गुणे BC, क्या हो जाएगा, AB गुणे BC हो जाएगा। यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना कराएं तो AC क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए AC गुणे BC। ठीक है, यहाँ पर BC क्या है, बराबर में BC गुणे क्या है, BC गुणे AC हुआ। ठीक है, आप लोग समझे कि नहीं समझे, देखिए फिर से समझाते हैं। तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे, जब हेकरा से B में या इसमें गुना करेंगे, तो यहाँ पर तो लिख दिए,
फिर यहाँ पर यहाँ से गुना किए तो यहाँ पर लिखे, बीच में बराबर था तब बराबर का चिन्ह दे दिए। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ भी बी सी क्या है, ए बी है और यहाँ भी ए बी है तो कट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बचेगा, ए सी बराबर में क्या बचेगा, बी सी। ए सी बराबर में बी सी, तो यहाँ भी सी है यहाँ भी सी है तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए बी बराबर में ए बी। लीजिए आपका आंसर आ गया। इसे कौन लिखिए चाहे ना लिखिए, मतलब कि लिख दीजिए कोण ए बराबर कोण बी। क्या हो गया, कोण बी। आर एच एस क्या है, आर एच एस, एल एच एस यहाँ पर लिखिएगा, एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है, एल एच एस बराबर आर एच एस आपका प्रूव्ड हो चुका है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग फटाफट से बताइएगा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं किए, सबसे पहले ये त्रिभुज बनाएंगे तबे बनेगा। ठीक है, त्रिभुज बना दिया इस प्रकार से, और इसको क्या माने हम लोग, माने कुछ नहीं है, क्वेश्चन दिया गया था cos ए और बराबर cos बी दिया गया था। ठीक है, और इसको हम लोग सबसे पहले तोड़ दिए, क्या बी, इसका फार्मूला क्या होता है, बी बटे में एच होता है, तो दोनों को तोड़ दिया और क्या माने, ये जो है ए है, इसको ए को एक बार थीटा मानेंगे और बी को एक बार थीटा मानेंगे। थीटा माने तो इतना आया और इसको काट छाट के हम लोग ऐसे लिख दिए, तो आपका ये प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, आपका आंसर इतना ही दिया होगा, दिया है यहाँ पर देखिए, प्रूव्ड करना था इतना, हमने प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे, 7वें नंबर को। 7वां नंबर क्या है क्वेश्चन, 7वां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे। अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है एक लेक्चर को लाने में। देखिए 7वें नंबर लेक्चर को, यहाँ पर 7वें नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस थीटा, क्या है, कॉस थीटा। क्वेश्चन को हम लोग लिखते चलेंगे, कॉस थीटा बराबर 7/8। कॉस थीटा बराबर 7/8 है। फिर अब आगे क्या दिया गया है, क्या है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। ठीक है, फिर बराबर में दो को क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को दो क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको भी हम लोग उतार दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर उतार दे रहे हैं 1 का sin थीटा इंटू 1 का क्या है, 1 का sin थीटा। यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर लिखेंगे 1 का cos थीटा, 1 का cos थीटा। यहाँ कुछ आवाज़ आ रहा है यहाँ पर, देखिए 1 का cos थीटा इंटू 1 का cos थीटा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, और ये पहला नंबर क्वेश्चन है, और ये एगो दिया गया है छोटकू क्वेश्चन, उसको भी सीध कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको बनाने के लिए एकदम सिंपल भाषा में और एकदम आसान, देखिए क्या करेंगे हम लोग, कुछ करेंगे नहीं। देखिए इसको जो है कॉट को एक आपको बताए थे, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट बराबर cos थीटा बटे में sin थीटा, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे cot थीटा बराबर 7/8, इसी प्रकार से लिख सकते हैं cos थीटा बटे में sin थीटा। तो ये वाला cos थीटा का मान कितना हुआ, 7 हो गया, और sin थीटा का मान कितना हुआ, 8 हुआ। तो यहाँ पर sin के जगह पर कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और cos के जगह पर कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्रूव्ड करेंगे, क्या, सॉल्व करेंगे। देखिए 1 का साइन के जगह पर काची लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 8 इंटू डालिए, फिर यहाँ पर भी इंटू डालिए, 1 - का 8, फिर यहाँ पर बटे में लिखिए, फिर क्या है, फिर यहाँ पर है 1 का 7, 1 - का 7। गलती जा रहा है कि सही जा रहा है जी, हमको भी नहीं पता चल रहा है। सॉल्व करे जा रहे आ जाएगा, अपने आ जाएगा। देखो अब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी गुन्ना। इसमें बीच में कुछ नहीं है तो क्या होता है, गुन्ना होता है। ठीक है, और बटे में फिर यहाँ पर देखिए 8 हो जाएगा, फिर गुन्ने कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो अब इसको गुन्ना करिए, गुना किए तो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 63, क्या हुआ,
8×45 और 6×48, लीजिए आपका आंसर आ गया। इसका आंसर आ चुका है, किसका? पहला नंबर का आपका आंसर आ चुका है। और दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन में एक दूसरा नंबर भी क्वेश्चन दिया गया है और एकदम सिंपल है। देखिए इसका आंसर सही आया है कि नहीं आया है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं हम, इसका आंसर सही आया है कि नहीं आया है। आप लोग इसे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, हमें पास तो दिया नहीं है। यहाँ पर बुक में देख लेते हैं ना, आंसर है कि नहीं है। नहीं होगा तब क्या किया जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, 1 मिनट। अरे यार किधर चला गया? हाँ देखिए, कौनवा नंबर था? 7वां नंबर, 7वां नंबर था। और यहाँ पर पहला नंबर का आंसर दिया गया है, ठीक है। कितना दिया गया? 63/49। यहाँ पर थोड़ा सा हमें गड़बड़ दिखाई दे रहा है। चलिए दूसरा नंबर को सबसे पहले देखेंगे। दूसरा नंबर क्या है, इसको छोड़िए, अब हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है? कॉट थीटा। यानी इसको जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन को केवल यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा देंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर होगा तो 7×7 = 49 है, और फिर 8×8 = 64, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका, दूसरा नंबर का होगा, ठीक है। तो ये पहला नंबर का ये राइट आंसर है, यही वाला आंसर होगा इसका, यही वाला आंसर होगा। और यहाँ पहला नंबर का आंसर नहीं दिया गया है, उसमें दूसरा नंबर का आंसर दिया गया है, ठीक है। इसमें हमारा कॉपी में भी आया है, इतना ही है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर अगले नंबर 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हाँ या ना। अगले नंबर को क्वेश्चन को देखेंगे। हमको इसमें डाउट लग रहा है थोड़ा, देखेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम बता देंगे इसको। यहाँ पर कितना क्वेश्चन हम कराएं? 7 से, यानी 3 क्वेश्चन कराएं ना। यहाँ पर देखिए, अब 8वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 8वां नंबर क्वेश्चन, ये सब पूछा नहीं जाता है, ठीक है। ये सब पूछा नहीं जाता है, नॉलेज के लिए केवल पढ़ लेते हैं, है ना। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इसको अब हमको सिद्ध करना पड़ेगा, ये इसमें लॉन्ग में जाएगा, ठीक है। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि 3 cot A = 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - का tan स्क्वायर बटे में 1 + का tan स्क्वायर बराबर cos क्या है? cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। नहीं है, नहीं है, क्या है? नहीं है। इसको हम लोगों को देना है सीध, नहीं सीध करके बताना है ये है या नहीं है। यहाँ पर 1 मिनट आप लोगों को बता दे रहे हैं हम लोग। सारी रात जगाए लम्हा लम्हा तड़े पाए। चलिए सिद्ध करेंगे, आए। यहाँ पर देखिए सिद्ध करके बताते हैं हम। सबसे पहले आपको दिया गया क्वेश्चन में cot A क्या था? देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन, 3 किधर था cot A। 3 cot A बराबर में 4 था ना, कितना था? 4 है। तो जांच करके बताना है 1 - का tan थीटा, 1 - का tan थीटा, यही है ना? किधर गया? हाँ tan थीटा नहीं है, ये है tan थीटा 1 + का स्क्वायर tan A, ठीक है। और इसको बराबर में दिया गया है क्या? इसके बराबर में किधर गया भाई? cos A - sin A स्क्वायर A, ठीक है। इसको प्रूव्ड करना है, दोनों को बराबर लाना है, ठीक है। तो देखिए दोनों का हम लोग बराबर सिद्ध करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तीनों मान होना चाहिए, P का भी मान होना चाहिए और B का भी मान होना चाहिए और H का भी मान होना चाहिए। तो हमको किसको हमारे पास किसका हमारे पास मान है। यहाँ पर ये काची में था, गुना में इधर ला दिया, खींच दिया, बटे में हो गया। इसका फार्मूला क्या होता है? B/H, ठीक है। और इसको यहाँ पर B, इसको 4 हो गया, H कितना हो गया? तो 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर P ना होगा भाई, हम B लिखे, वही तो पूछे।
कि कर्ण क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ पर देखिए पी है, यानी बी का मान दिया गया है 4 और पी का मान दिया गया है कितना 3, तो हमें कितना का मान निकालना है, एच का मान। तो एच का मान निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एच का स्क्वायर, सॉरी पी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर सिद्ध करेंगे इसको, पी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर बराबर में लिखेंगे रूट, क्या है रूट 3 3 का 9 माइनस 16। अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अब इसको एच का मान निकाल रहे हैं तो यहाँ पर प्लस होगा, क्या होगा प्लस होगा। तो अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और इसका क्या होगा एच का मान कितना आएगा 5 आएगा, कितना 5 आएगा। अब इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को बताए थे क्या, tan स्क्वायर ए, यहाँ पर tan थीटा का जो फार्मूला क्या बताए थे, tan थीटा का यहाँ पर क्या होता है, तो b बटे में p, तो इसका तो कॉट का होता है, यहाँ पर p बटे में b होता है, क्या होता है p बटे में b होता है। तो इसका फार्मूला होता है tan थीटा का p बटे में b होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का p बटे में b का स्क्वायर, यहाँ पर बटे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर p बटे में b का स्क्वायर, फिर बराबर में लिखिए। उसी प्रकार से कॉस को हम लोग क्या फार्मूला दिए थे, यहाँ पर दिए थे p बटे में h का स्क्वायर माइनस p बटे में h का स्क्वायर। साइन का ये फार्मूला होता है, ये कॉस का फार्मूला है। अब उसको इसको मान रखेंगे, ठीक है, p के जगह पर p का मान रखेंगे, b के जगह पर b का रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, इसको सबसे पहले रखेंगे, p जो है p का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 का मान रखेंगे, फिर बटे में बटे b का मान कितना है, तो b का मान 4 है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे और अब बटे में देंगे, फिर 1 प्लस यहाँ पर क्या था, इसी प्रकार से फिर इसको भी फिल कर देंगे। यहीं पर क्या हो जाएगा, p बटे में b है, तो यहीं पर इसको भी फिल कर देंगे, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, रखेंगे मान क्या b बटे में h, तो b बटे में h का मान कितना है 5 आया, ठीक है। तो b का मान कितना है, तो 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 बटे में 5, कितना आया 4 बटे में 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर p बटे में h, तो p का मान कितना है 3 है, यानी 3 बटे में 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं। यहाँ पर देखिए, अरे यार इसको मिटा दिए हम, बताइए, चलिए कोई दिक्कत ना। यहाँ पर देखिए, अब इसको हमारी ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस का था, तो अब इसको 3 बटे में 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 3 का 9 और 4 चौका 16, फिर बटे में, फिर प्लस 3 3 का 9 और 4 चौके 16, इसको भी स्क्वायर कर दिए, ठीक है। और बराबर में अब लिखेंगे, बराबर में अब इसको स्क्वायर करें, 4 चौका 16 और 5 25 माइनस, अब इसको भी स्क्वायर करेंगे, 3 3 का 9 और 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब एलसीएम लेंगे, बट्टा पका जोड़ घटा आप लोग सीखे होंगे बचपन में। देखिए, तो एलसीएम यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम लेंगे 16, तो 16 में जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, भाग देंगे तो 16 आएगा, 16 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पर 16 होगा, ठीक है। यहाँ पर 16 से भाग देंगे तो 1, यहाँ पर गुना करेंगे तो 9, यहाँ पर लिखेंगे, फिर बट्टे में 16 एलसीएम होगा, फिर यहाँ पर 16 होगा, प्लस में 9 होगा, यहाँ पर बटा पर जोड़ घटाव आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 25 होगा, 25 25 कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 16 माइनस का 19, क्या सॉरी यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 16 से 16 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 16 में से जब 9 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 7 बचेगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, बटे में यहाँ पर जोड़ेंगे तो 25 आएगा, कितना आएगा 25। अब 16 में से 9 घटेगा तो 16 में से 9 घटेगा तो कितना 7 आएगा, और बटे में 25। देखिए, आपका प्रूव्ड हो चुका है, ये क्या प्रूव्ड हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब LHS और RHS क्या हुआ, दोनों बराबर आ चुका है, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, ये सब प्रूव हो चुका है, ठीक है। 8वां नंबर आपको क्वेश्चन को प्रूव कर चुके हैं। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना था, यहाँ पर दिया गया था मान, क्या दिया गया था 3, यहाँ पर 3 cot A बटे में
सॉरी यहाँ पर बराबर में 4 करके दिया था, तो उसको पहले b का मान निकालेंगे, फिर h का मान निकालेंगे, फिर p का मान निकालेंगे। इसका मान निकाल के और फिर इसका जो फार्मूला होता है, जो फार्मूला आप लोगों को बताए थे p/h b/h, इस प्रकार से आप लोगों को फार्मूला बताए थे, तो उसको आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। याद कर लेने के बाद उसी पर मान बैठा देना। अब बैठा के क्या करना है, फिर वहाँ पर सॉल्व कर देना है, बटा पर जोड़ आएगा, बटा पर जोड़ सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे यहाँ पर। अब आगे इस पर सॉल्व करने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज इतना इतना दिया गया है, दिस डेट। यहाँ पर देखेंगे 9 नंबर, यहाँ पर 9 नंबर को भी बना दे या छोड़ दे, अगले लेक्चर में बनाए या अगले लेक्चर से अब स्टार्ट करें, ठीक है। आप लोग फटाफट से जैसा भी बोलिए, अगले लेक्चर से स्टार्ट करते हैं या इसको भी बता दें। यहाँ पर देखेंगे क्या है, यहाँ पर कौन 9 नंबर का था ना, हाँ 9 नंबर का था। तो यहाँ पर अब देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन अब अगले वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। 8.2 लेकर आएंगे, 8.2 लेकर आएंगे। अब इसको सिद्ध नहीं करेंगे, कोनो काम का नहीं है, फिर माथा पीछे खूब है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, कोनो ठीक गारंटी नहीं है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में जो है 8.2 लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे, 8.2 लेकर आएंगे। और 8.2 में आप लोगों को फार्मूला बहुत यूज होगा। आप लोगों को फार्मूला जो है रिवीजन करके आना है। क्या करके आना है, रिवीजन करके आना है। यहाँ पर खूब उसमें भी माथा पेची होगा, आप लोगों को खूब माथा उठा दिखाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।